गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि इस चीज में मिलावट है, उस चीज में मिलावट है, लेकिन प्रसाद में भी मिलावट। कहते हैं जिस प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद होता है वो कभी खराब या अशुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन हाल ही में ये न्यूज सामने आई कि तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट का यूज हो रहा है। आखिर सच्चाई क्या है? आइए तिरुपति के इस लड्डू प्रसाद कंट्रोवर्सी का पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये पहली बार है जब किसी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मुद्दा उठा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जी नहीं, पहले भी कई मंदिरों में ऐसे केसेस सामने आए हैं। जैसे 2018 में किच्चुगट्टी मरम्मा टेम्पल सुलवाड़ी का प्रसाद पॉइजनिंग केस, जिसमें कई भक्तों ने प्रसाद खाने के बाद अपनी जान तक गंवा दी थी। सिमिलरली 2023 में केरला के सबरीमाला मंदिर के अरावना पय्यसम प्रसाद कंट्रोवर्सी, जिसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स मिले थे। अभी तिरुपति लड्डू के चलते विवाद के बीच सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पैकेट में चूहा मिलने वाली एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिससे लोगों में और चिंता बढ़ गई है। ये सब इंसिडेंट्स यही दर्शाते हैं कि मंदिरों के प्रसाद में मिलावट कोई नई बात नहीं है। वैसे तो इन सब केसेस में मंदिर अथॉरिटीज ने तुरंत एक्शन लिया और प्रसाद की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए नेसेसरी स्टेप भी उठाए। लेकिन ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि धार्मिक प्रसाद की क्वालिटी और प्योरिटी के प्रति भक्तों की आस्था कितनी गहरी है। प्रसाद सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, ये भक्तों के विश्वास का प्रतीक होता है। पवित्र प्रसादों में मिलावट का मुद्दा उठता है तो उन सभी भक्तों का विश्वास टूटने लगता है। यही वजह है कि तिरुपति लड्डू प्रसाद की कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा चिंता का विषय है। ये तब शुरू हुई जब हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जो कि लीडर हैं तेलुगु देशम पार्टी के, उन्होंने तिरुपति लड्डू बनाने में यूज होने वाले घी की लेबोरेटरी टेस्टिंग करवाई। टेस्ट के नतीजे काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि इसमें यह पाया गया कि घी में फॉरेन यानी एनिमल फैट जैसे लार्ड जो कि पिग फैट होता है, टैलो जो कि बीफ फैट होता है और फिश ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। भक्तों के लिए ये एक बड़ा झटका था। जो प्रसाद वो अपने घर ले जाते हैं उसमें मिलावट। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस रिपोर्ट के बेस पर सितंबर 19 को ये आरोप लगाया। वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट के दौरान ये सब हो रहा था। इस खुलासे ने देश भर में धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस तो पहुंचाई ही, साथ में जब इसके तुरंत बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो तिरुपति मंदिर का ट्रस्ट है, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया तो ये विवाद और भी बढ़ गया। उन्होंने जो घी सैंपल्स दिए थे उनमें सच में एनिमल फैट और एडल्ट्रेशन पाई गई। टीटीडी अब उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है जो ये सब स्टैंडर्ड घी सप्लाई कर रहा था। टीटीडी का ये भी कहना है कि प्रसाद का महत्व धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा है और हम कोई स्टैंडर्ड वायलेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर जब बात प्रसादम की हो, क्योंकि तिरुपति के लड्डू प्रसाद का इतिहास काफी पुराना है। लगभग 300 साल पहले कल्याणम अयंगर ने इस प्रसाद को पहली बार बनाया था और तब से ये प्रथा चली आ रही है। ये लड्डू, जिन्हें दित्तम भी कहा जाता है, चावल के आटे, बेसन, काजू, बादाम, दूध और असली घी से तैयार होते हैं। हालांकि शुरुआत से अब तक इनमें 6 बार मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको शायद ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी, ये विवाद अब नेशनल लेवल पर पहुंच गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इस मामले की पूरी रिपोर्ट सीएम नायडू से मांगी है। वहीं आम जनता अब आंध्र प्रदेश सरकार से ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि लैब रिपोर्ट कितनी जेन्युइन है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आगे क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे। और ये स्टोरी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और फेक न्यूज वायरल हो गई, जिसमें दावा किया गया कि तिरुपति लड्डू के घी सप्लायर्स मुस्लिम और पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब इस रिपोर्ट की जांच पड़ताल हुई तो ये पाया गया कि पाकिस्तान की AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं। तिरुपति टेम्पल को घी तमिलनाडु की AR डेयरी फूड कंपनी से मिलता है, जो टीटीडी के अकॉर्डिंग तिरुपति टेम्पल बोर्ड के लिए घी सप्लायर्स में से एक, जिनमें प्रीमियर एग्री फूड, कृपारम डेयरी और श्री प्राग मिल्क भी शामिल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये न्यूज पूरी तरह से गलत और मिसलीड करने वाली है। इसमें कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है। ये पूरी कंट्रोवर्सी एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी AR डेयरी फूड से जुड़ी है, जिसका तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई करना जुलाई 2023 से शुरू हुआ था। इस न्यूज के उठने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने तमिलनाडु बेस्ड AR डेयरी फूड्स कंपनी को एक शो कॉज नोटिस इशू किया है, जिसमें उन्होंने कंपनी से पूछा है कि क्यों ना उनका लाइसेंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के तहत सस्पेंड किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस मैटर को सीरियसली लेते हुए 22 सितंबर को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, जो इस घी एडल्ट्रेशन की पूरी जांच करेगी। ये SIT ये देखने में मदद करेगी कि घी में एडल्ट्रेशन कौन से लेवल पर हुई और इसे
कैसे रोका जा सकता है। अब ये तो हो गई बात कि लीगली क्या एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के चलते मंदिर में एक रिचुअलिस्टिक सैनिटेशन यानी शांति होमम पंचगव्य प्रोक्षाना भी किया गया 23 सितंबर को, जिससे लड्डू प्रसादम और मंदिर की पवित्रता को वापस लाया जा सके। ये 4 घंटे का रिचुअल था जो मंदिर में किया गया इस मकसद से कि श्रीवारी के भक्तों का विश्वास मंदिर पर बना रहे। बट इस पूरे मामले ने तब और भी पॉलिटिकल टर्न ले लिया जब आंध्र प्रदेश के फॉर्मर सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को एक 8 पेज का लेटर लिखा। उन्होंने इस विवाद को राजनीति से कनेक्टेड बताते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने ये मुद्दा सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक शेमलेस एक्ट है, ये देश के करोड़ों लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है। तो ये थी पूरी कहानी तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी की, जहां एक तरफ एडल्ट्रेशन के एलिगेशंस हैं, वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज का बवाल है। क्योंकि भक्तों के लिए तिरुपति लड्डू सिर्फ एक प्रसाद नहीं, उनकी आस्था का प्रतीक है। तो आगे ये कंट्रोवर्सी क्या मोड़ लेगी, गवर्नमेंट और इन्वेस्टिगेशन टीम्स किस तरह से इस कंट्रोवर्सी को हैंडल करती हैं, और क्या हम फिर से एक और बड़े धार्मिक विवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपका इस पूरे मामले में क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।